मान गए यार, आज आपकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति से एक बात तो समझ में आ गई है कि यहाँ तो इस वार्ड में झाड़ू चलने वाली है, चारों तरफ झाड़ू चलने वाली है। मैं आपके बीच आया हूँ थोड़ी सी बात एमसीडी के चुनाव पे करना, लेकिन थोड़ा अगर स्टेज के लोग अगर शांत हो जाए और बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए, सबको बिठा देंगे तो आप लोग भी बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा स्टेज पे मौजूद सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच में है, भारत के सर्वोच्च शिक्षा मंत्री आपके बीच में है, कृपया शांति से सुने, शांति से सुने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको पता है ना एमसीडी का चुनाव हो रहा है? पता है ना एमसीडी का चुनाव हो रहा है? कितनी तारीख को हो रहा है बताओ जरा? कितनी तारीख को? 4 तारीख का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। 4 तारीख का दिन होगा, 4 तारीख को आप सब लोग एमसीडी में वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन आप एक बात बताइए मुझको, जो कैमरा मैन नहीं है उनको बस बाकी से हट जाओ थोड़ा सा, देखो इतनी देर से लोग बैठे हैं, उनकी क्या गलती है कि आगे आके बैठे हैं? अगर आपकी पीठ ही देखनी थी और कैमरे में देखना था तो फिर तो अलग से देख लेते। तो 4 तारीख को आप लोग एमसीडी के लिए वोट डालने जाएंगे। मेरे को ये बताओ, एमसीडी में वोट किस लिए डालते हैं? एमसीडी हम चुनते किस लिए? एमसीडी का मेन काम क्या है? पीछे वाले बताओ, एमसीडी का मेन काम क्या है? वो बहन बता रही है झाड़ू चलाना, बहुत बढ़िया। तो इस बार तो एमसीडी में झाड़ू चलानी है। एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना, हमारी गलियों को साफ रखना, हमारी नालियों को साफ रखना। लेकिन बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है। क्या बीजेपी ने एमसीडी में साफ सफाई कराई? क्या एमसीडी में बीजेपी ने 15 साल से आपकी गलियां साफ कराई, नालियां साफ कराई, आपके कूड़े के ढेर उठवाए, कूड़े के पहाड़ खत्म कराए? नहीं कराए। 15 साल से इन्होंने अपना मेन काम नहीं किया। मैं जो केजरीवाल जी की सरकार आपने चुन के भेजी, दिल्ली की सरकार में आपने केजरीवाल जी को भेजा, तो उनका काम था स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, बिजली के लिए काम करना, पानी के लिए काम करना, बसों के लिए काम करना। उन्होंने उसके काम किए। लेकिन बीजेपी को 15 साल से बार बार भेजा कि जाके सफाई कराओ, जाके सफाई कराओ। उन्होंने कभी सफाई नहीं कराई। उन्होंने हमेशा लूट मचाई, सफाई नहीं कराई। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 15 साल से, भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से एमसीडी के सरकार में बैठी है, उसके एक नेता है, बहुत बड़े नेता, उनका नाम है जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी है उनके अध्यक्ष पार्टी के, जैसे हमारे पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल जी, वैसे उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी ने मुझको बोला, किसी सभा में उन्होंने बोला कि मनीष सिसोदिया जी, बीजेपी के काम पूछने से पहले अपनी सरकार के 2 काम गिनवा दो, 2 काम गिनवा दो। केजरीवाल सरकार के मैं आपको 10 काम गिनवाऊंगा। तो मैं आज जेपी नड्डा जी को इस मंच से कहना चाहता हूं, और मीडिया के साथी हैं, रिकॉर्ड करके चला देना टीवी पे, कि जेपी नड्डा जी ने चुनौती दी है कि मनीष सिसोदिया अपने 2 काम गिनवा दे, मैं 10 काम गिनवाऊंगा। जेपी नड्डा जी, ये दिल्ली है, यहाँ मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल सरकार के काम नहीं गिनवाते हैं, यहाँ सरकार के काम जनता गिनवाती है। अभी मैं पहले बीजेपी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल से बीजेपी ने कूड़ा उठाया? हाथ उठा के बताओ, मीडिया वालों को रिकॉर्डिंग करनी है इनको। बीजेपी वालों ने कूड़ा उठाया? बीजेपी वालों ने सफाई कराई, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कोई पार्क ठीक कराया, हमारे पशुओं को हटाया? नहीं हटाया। चलो ये तो साफ सफाई इनका मेन काम था। ये बीजेपी वालों ने कोई और काम किया 15 साल में?
एक भी काम किया हो तो बताओ हाथ उठा के। कोई बताओ एक काम किया? नहीं किया। एक भी काम नहीं किया बीजेपी वालों ने। अभी मैं पूछता हूं केजरीवाल सरकार ने कोई काम किया कि नहीं किया? आप लोग बताना। 7 साल से केजरीवाल जी की सरकार है, कोई काम किया कि नहीं किया? केजरीवाल सरकार ने काम किया कि नहीं किया? ये नड्डा जी कह रहे काम गिनवाओ, मैं गिनवाऊं क्या आप गिनवाओगे? बताओ क्या काम किया? केजरीवाल जी ने क्या काम किया? ये माइक है, माइक दे दो, जनता में हो जाए साथ में। माइक दे दो, ये वाला माइक इधर भेज दो, जनता का माइक मेरे पास। ये जेपी नड्डा जी पूछ रहे, बीजेपी वाले पूछ रहे केजरीवाल जी ने काम किया कि नहीं किया। ये मुझे चुनौती दे रहे हैं कि अपने 2 काम गिनवाओ। मैं कह रहा हूँ जनता आज 10 काम गिनवाएगी। बताओ क्या किया? बस फ्री कराई, बिजली फ्री कराई, हॉस्पिटल में इलाज कराई, राशन फ्री कराई, लेबर कार्ड बनवाई, कैमरा लगवाए। केजरीवाल जी ने काम कराया कि नहीं कराया? बताओ। सर बच्चों की शिक्षा फ्री कराई। बताओ क्या काम करा? बिना माइक के बताओ क्या काम कराया? केजरीवाल जी ने क्या काम कराया? झूले फ्री करवाए, बसें फ्री करवाई, पार्कों में झूले और जिम लगवाई, और बिजली फ्री करवाई, पानी फ्री करवाया, देखो जेपी नड्डा जी, राशन बांटा है, फ्री स्कूलों में स्कूलों में नए कार्य करवाए हैं। ये देखो जनता बताती है ये काम। जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल। तो ये जनता बता रही है काम। माइक किधर ले आओ भाई? ये माइक है माइक किधर ले आओ? तो देखा आपने, जनता केजरीवाल जी के काम गिनाती है। मैं किसी भी सभा में जाता हूँ, लोग बताना शुरू कर देते हैं, आप भी बताना, स्कूल बनवाए कि नहीं बनवाए, अस्पताल ठीक हुआ कि नहीं हुए, मोहल्ला क्लिनिक बने कि नहीं बने, वाईफाई लगा कि नहीं लगा, सीसीटीवी लगे। इतने काम हो गए। महिलाओं के लिए बसें फ्री हो गई, तीर्थ यात्रा फ्री हो गई। तो जनता के काम दिल्ली में चारों तरफ गूंज रहे हैं। अब मैं आपके बीच एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस बार कूड़ा साफ करने के लिए दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को एमसीडी में सरकार बनाने का मौका दे रही है। इस बार दिल्ली की एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार आने वाली है। बस आपके बीच एक ही विनती लेकर आया हूं कि एमसीडी में तो केजरीवाल जी की सरकार आएगी, आपके वार्ड में भी केजरीवाल जी की पार्षद हिमानी जैन को चुन के भेजना। कोई गलती से भी बीजेपी का पार्षद चुन के ना चला जाए, क्योंकि बीजेपी की पार्षद अगर यहाँ से चुन के चली गई, सरकार केजरीवाल जी की होगी। केजरीवाल जी कहेंगे मुझे कूड़ा साफ कराना है, वो कहेगी मैं कूड़ा साफ नहीं होने दूंगी। आपका कोई काम नहीं होने देगी वो। अगर बीजेपी की पार्षद चुन ली गई यहाँ से, तो आपका एक भी काम नहीं होने देगी। केजरीवाल जी कहेंगे मुझे सड़क बनवानी है, वो सड़क पे धरना देकर बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी वाले उसको समझाएंगे कि तेरी राजनीति काम करने में नहीं, काम रोकने से चलेगी। तो केजरीवाल के काम रोक, तब तेरी राजनीति चलेगी। तो इसलिए बीजेपी का पार्षद कोई गलती से ना चुन ले। बीजेपी का पार्षद अगर गलती से चुना गया तो पूरे वार्ड को नरक बना देगा, साफ सफाई नहीं होने देगा, कोई काम नहीं होने देगा। आम आदमी पार्टी की पार्षद, केजरीवाल जी की पार्षद यहाँ से चुन के जाएंगी तो आपके सारे काम होंगे, आपकी गलियां साफ होंगी, नालियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी, पानी की समस्या दूर होगी और जितनी भी समस्या दूर होगी, लेकिन तभी होगी जब यहाँ से केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी की पार्षद चुन के जाएगी।
तो आपको यही विनती करने आया हूँ, आपको यही निवेदन करने आया हूँ कि यहाँ से केजरीवाल, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, केजरीवाल जी की पार्षद ही चुन के भेजना, आपके सारे काम केजरीवाल जी कराएंगे। और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बस गलती से बीजेपी की पार्षद ना चुन जाए, नहीं तो जीना नरक कर देगी, जीना हराम कर देगी सब लोगों का। सारे काम रुकवा देगी, ना पेंशन लगने देगी, ना साफ सफाई होने देगी, जो काम हो रहे उनको भी बंद करा देगी। इसलिए बीजेपी की पार्षद गलती से भी ना चुन ली जाए। और कोई आपको बीजेपी का कार्यकर्ता कहे मिले कि भाई हम तो बीजेपी वालों को वोट देंगे, तो उनको आप लोगों की जिम्मेदारी है समझाना कि अगर अगले 5 साल लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हो तो बीजेपी की पार्षद चुन लेना, और अगर काम धंधे देखना चाहते हो, साफ सफाई देखना चाहते हो, तो केजरीवाल की पार्षद चुन लेना। यही अंतर है आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल और बीजेपी में। केजरीवाल की राजनीति में बीजेपी की राजनीति बड़ी संख्या में यहाँ पे आए। मुझे बता दीजिए यहाँ से नारा जा रहा है कि नहीं जा रहा, सरकार केजरीवाल की तो पार्षद भी केजरीवाल का, सरकार केजरीवाल की, दूर दूर तक बताइए कि पार्षद भी केजरीवाल का, सरकार केजरीवाल की, सरकार